सरकार सिग्नेचर कैंपेनिंग डूरू से की गई है, वेरीनाग से की गई है, अब विस्तार से इसका मुद्दा मकसद क्या है? देखिए, ऑलरेडी ये मिशन पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा पिछले 2-2.5 महीने पहले से जो पूरे देश में रिसर्च करके एक नया तरीका वोट चोरी का मतलब सामने आया, जिसकी कंप्लीट वजाहत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नहीं 2 बार नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सामने किया है। और उसी का सिलसिला चूंकि आगे आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से 65 लाख वोटों को काटा जा रहा है और अलग अलग फार्मूले निकाले जा रहे हैं, ये सीधे जमहूरियत का कत्ल के बराबर है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के लिए पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन वोट चोरी रोकने के लिए एक अभियान चलाया है। चूंकि हमने स्टेट में भी किया है, ऑलरेडी श्रीनगर में भी ये चलाया है, बाकी जिला हेडक्वार्टर्स में भी चल रहा है, और डूरू में चूंकि मैं बाहर ज्यादा रहा इसलिए डूरू का ये 5 तारीख आज डिसाइड किया था। जैसे आपने देखा हमने तमाम अपने पोलिंग बूथ्स से जो हमारे बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं या बूथ लेवल लीडर्स जो होते हैं उन सब को यहां बुला करके आज की सारी सिचुएशन पर उनको ब्रीफिंग दी और इस सिग्नेचर अभियान को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला हमने आज यहां शुरू किया, जो बाय एंड लार्ज किसी न किसी तरीके से 15 अक्टूबर से पहले दिल्ली पहुंचना है। और टारगेट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा है कि कम से कम 5 करोड़ देश भर से सिग्नेचर्स लेकर हम राष्ट्रपति तक ये पिटीशन लेकर जाएंगे, क्योंकि जो नए इल्जामात और नए तरीके इसमें आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि देश को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे। अब वोट चोरी, कहीं पर वोट जोड़े जा रहे हैं अपनी सरकारें बनाने के लिए, कहीं पर वोट तोड़े जा रहे हैं। तीसरा सिलसिला देश में ये भी देखने को मिला, कई जगह पर वोटर को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है, गुंडागर्दी वहां पर अपनाई जा रही है। तो ये हर तरीके से एक वोटर के साथ में जो जुल्म है उसको रोकने के लिए और हर वोटर को अपना वोट डालने का अधिकार मिले, ये कांग्रेस की मुहिम है, ये राहुल गांधी जी की इच्छा है। वोटर अपना वोट इस्तेमाल करे, फिर जो उसको सामने सिचुएशन है जिस तरह से भी वो अपना या जिसको भी अपना नुमाइंदा चुनना चाहे वो वोटर की अपनी आजादी है, मगर बिल्कुल ही उसका वोट काटा जाए, उसको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए या जैली वोटों को ऐड किया जाए या वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं आने दिया जाए, ये तीनों इन चीजों के खिलाफ कांग्रेस का एक अभियान है। सर, निर्वाचन आयोग जो है लगातार इल्जामात को मुस्तरद करता आ रहा है और कांग्रेस के इस इल्जाम को मुस्तरद कर रहा है, तो ये सिग्नेचर कैंपेन कितनी कारगर साबित होगी मुस्तकबिल में? देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में एक जमहूरी पार्टी है, हमारे सामने जो चीजें साफ जाहिर होके आई है, हम उसका अवाम के सामने तो एक आवाज तो बुलंद करेंगे ना, और इसका असर कितना है, लोग तो कॉन्शियस हुए, एक तारीफ तो आपको करनी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इस वक्त देश के 140 करोड़ लोग जो उसमें वोटर हैं वो इतने कॉन्शियस हो गए जब से राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और चीजों को सामने लाया, तब से कम आज तक इंडिपेंडेंस से आज तक कोई भी वोटर इतना कॉन्शियस अपने वोटर के बारे में नहीं हुआ है जितना इस कैंपेन के बाद में हर वोटर इस वक्त कॉन्शियस है कि मेरा वोट मेरा हक, और ये किसी भी हालत में किसी भी को भी ये अधिकार नहीं कि वो मेरा वोट काटे या मेरा वोट जाली तरीके से इस्तेमाल करे। तो ये एक सबसे बड़ा अभियान है, इसके लिए पूरे देश को राहुल गांधी जी का अप्रिशिएट करना चाहिए। अब यहां तो हम पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करती हैं, मुझे वोट दो या उसको मत दो, वो एक अलग चीज है, मगर 18 साल से ऊपर का जो वोटर है वो इतना सेंसिटिव अपने वोट के बारे में हुआ हो, शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया जितना अब वोटर सेंसिटिव हो रहा है अपने वोट को बचाने के लिए और अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए। आपने कहा अपनी तकरीर में कि ये जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल के पर्पस को भी हल करेगा, ये जो वोट चोरी का। बिल्कुल है इसमें, चूंकि मैंने जिक्र किया है कि हमने रियासत का दर्जा बहाल करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है और आज तक उसको टस से मस नहीं हो रहा है।
एक उम्मीद कोर्ट पर जरूर लगी हुई है, मगर अदरवाइज इस तरह से ये समझो कि जहां वोट चोरी के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों का ज्यादा मकसद है कि हमें हमारी रियासत, हमें हमारे हक वापस दिए जाएं। ये जज्बा इस सिग्नेचर कैंपेन के साथ जरूर जुड़ा रहे। तमीर साहब, ये बताइए कि राज्यसभा सीट को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह से रिस्पॉन्ड रहा? नहीं, देखो, अभी तो फॉर्मल मीटिंग तो हुई नहीं, अभी तो जो है मीडिया, सोशल मीडिया पर ही चर्चे हैं। फॉर्मल मीटिंग कल नोटिफिकेशन आने के बाद जब हमारी क़यादत बैठेगी, डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि वो जो फैसला लेंगे वो सही फैसले होंगे। सीटों को लेकर भी फैसला सही आएगा और फिर सीटों को फिलअप करने के लिए किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है, ये प्रोरोगेटिव पार्टी हाईकमांड का है। वो बेहतर समझते हैं कि हमें किस आदमी को कहां पर यूटिलाइज करना है, किसकी काबिलियत कहां पर है, वो फैसले वो उसके बाद देंगे।